हेलो गाइस, वेलकम टू तिवारी ट्यूटोरियल्स। कैसे हो? दशहरा ख़त्म हो गया, इंजॉय किए। अब छुट्टी को कुट्टी करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके पहला वाला जो हम लोग वीडियो बनाए थे उसमें सार्थक अंकों के बारे में मैंने बताया था। सार्थक अंक क्या है और उसके कितने नियम हैं। अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग यह कहेंगे कि अगर दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ना और घटाना हो तो सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए उसका उत्तर कैसे दिया जाएगा। सार्थक अंकों का प्रयोग हम लोग उत्तर में हमेशा करते हैं या करना चाहिए। तो एक बार फिर से समझ लो कि इसमें हम लोग यह देखेंगे, अभी समझने जा रहे हैं कि अगर दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो जो अंतिम उत्तर होगा उसमें सार्थक अंकों के अनुसार किस तरह से उत्तर लिखा जाएगा। तो नियम यह है कि यदि दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो जो अंतिम उत्तर होगा उसमें दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे जितना दी गई संख्याओं में सबसे कम होगा। ध्यान दो, अगर दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ा जाए या उनको घटाया जाए तो जो अंतिम परिणाम होगा उसमें दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे जितना कि दी गई संख्याओं में न्यूनतम होगा। अब तुमको उदाहरण बता रहे हैं, इसको समझ लो। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग 436.32 और जोड़ रहे हैं इसमें 227.2 प्लस 0.301 इतना ग्राम को जोड़ना है। यह देख सकते हो कि इसको जोड़ने के बाद जो आंसर मिलेगा वह होगा 663.821 ग्राम। अब इसमें यह है कि जो आंसर आया सार्थक अंकों के अनुसार इसको कैसे लिखें। तो जैसा कि रूल है कि जब किसी संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो सार्थक अंकों के बाद दशमलव, सार्थक अंकों के अनुसार दशमलव के बाद उतना ही अंक होगा जितना कि दी गई संख्या में न्यूनतम हो। तो इस संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है, इस संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है। इसको देख सकते हो कि इस संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इस संख्या में दशमलव के बाद इसमें 2 अंक हुए, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है और इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो जो आंसर होगा उसमें न्यूनतम अंक 1 हो गया, दशमलव के बाद सिर्फ 1 ही अंक होगा और वह सिर्फ 8 होगा। इसलिए यह जो हम लोग आंसर लिखेंगे, यह जो आंसर होगा वह होगा 663.8 ग्राम। एक बार फिर से देखें कि हम लोगों ने 3 संख्याओं को जोड़ा। इसमें पहली संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है, तीसरी संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक है। जो हम लोगों का आंसर आया उसमें दशमलव के बाद 3 अंक हुए। तो हम लोगों को करना यह है कि सार्थक अंकों के अनुसार दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक रहेगा, क्योंकि जोड़ने वाली संख्याओं में जो सबसे कम अंक वाली संख्या है उसमें दशमलव के बाद 1 ही अंक है। उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लें, यह एग्जाम्पल 1 कर दो, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं 4.236 और इसमें जोड़ते हैं 6.3, तो यह जो आंसर आएगा यह होगा 10.536। अब कि सार्थक अंकों के अनुसार आंसर कैसे लिखें, तो जैसा कि मैंने बताया कि यह जो पहला अंक है इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक होगा और यह आंसर होगा 10.5। इसी तरह से अगर घटा रहे हैं हम लोग, जैसे मान लो घटाने वाला एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लो कि हम लोग लिखें 0.307 मीटर और इसमें से घटाएं 0.34 मीटर, तो इसमें अगर हम लोग घटा रहे हैं, जैसा कि यह समझ सकते हो 0.307 और यह 0.340, इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो यह होगा 7 और यहाँ हो जाएगा, उल्टा हो गया, 1 मिनट हुआ, रुको। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि 34.23 लेते हैं और माइनस करते हैं 3.2, माइनस करते हैं 3.2, तो 34.23 माइनस करते हैं 3.2, तो यह जो आंसर होगा वह 3 होगा, यह 0 होगा, यह 1 होगा और यह 3 होगा। तो आंसर हम लोग लिखे 31.03। अब जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं सार्थक अंकों का रूल यह है कि दशमलव के बाद जो न्यूनतम अंक होगा उतना ही आंसर लिखना है, तो इसमें दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है, इसलिए आंसर होगा 31.0। तो यह रूल हुआ एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। एक बार फिर से समझ लें कि अगर संख्याओं को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद सिर्फ उतने ही अंक होंगे जितना कि दी गई संख्याओं में न्यूनतम हो। यह जोड़ने या घटाने का रूल है। अब दूसरा रूल देखो, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें एडेड है। तो यह नियम कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुना किया जाए या भाग दिया जाए तो जो अंतिम परिणाम होगा उसमें उतने ही सार्थक अंक होंगे जितना कि दी गई संख्याओं में न्यूनतम होगा। यदि एक बार फिर से समझ लें कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुना किया जाए या भाग दिया जाए तो उस गुणनफल या भागफल के अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितना कि दी गई संख्याओं में न्यूनतम होगा। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं, मान लिया जाए कि हम लोग एक प्रकाश वर्ष का मान निकालना चाहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष में
एक वर्ष में 365 दिन होता है। दशमलव में ले जाएं तो यह 365.25 दिन। एक दिन में 24 घंटा, एक घंटा में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड, और एक सेकेंड में प्रकाश की चाल 3.00 इंटू 10⁸ इतना मीटर होगा एक प्रकाश वर्ष में। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा 9.4678 इंटू 10⁸ मीटर। अब सार्थक अंकों के अनुसार इसका अगर आंसर लिखेंगे तो इसमें यह देखा जाएगा कि जो दी गई संख्याएं हैं उसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम किस में है। तो इसको देखो, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 है, 3, 6, 5, 2, 5। हम लोग पहले हैं पहला रूल कि सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 हो गई। यह जो है 24, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 हो गई। और यह जो है 6060, इसमें सार्थक अंक सिर्फ 6 हुआ, यानी 1 और 1 हुआ। और इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 हो गई। अब हम लोग यह देखें कि सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम किस में है। तो सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम 6 में है, 1 है सार्थक अंक। तो जो हम लोग आंसर लिखेंगे उसमें सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम होगी, और यह आंसर होगा 9 इंटू 10⁸। एक मिनट, यह होगा 15, और यह भी होगा 15, यह होगा। यह सार्थक अंकों के अनुसार होगा। फिर से देखें कि इस संख्या में सार्थक अंक 5 हैं, इसमें सार्थक अंक 2 हैं, इसमें सार्थक अंक 1 है, इसमें सार्थक अंक 1 है, इसमें सार्थक अंक 3 है। अब इनको गुना करने पर जो हम लोगों को मिला उसमें सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 10 का पावर सार्थक अंक नहीं होता है। हम लोगों को आंसर लिखना है न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या के अनुसार। तो न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या 1 है, इसलिए आंसर 9 इंटू 10⁻15 मीटर होगा। तो इस तरह से जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करने में सार्थक अंकों को ध्यान रखना है और इसी के अनुसार आंसर देना है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखो। मान लिया जाए कि हम लोग किसी पिंड का घनत्व निकालना चाहते हैं और उस पिंड का द्रव्यमान 4.237 ग्राम है और उसका आयतन 2.51 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर हम लोग इसका घनत्व निकालें तो जैसा कि जानते हो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान हुआ 4.237 ग्राम, आयतन हो गया 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 1.6880 ग्राम सेंटीमीटर पावर -3। अब जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या है, अगर याद है तो बताओ। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें 1, 2, 3, 4, 5 होगी। दशमलव के बाद जो शून्य होता है वह सार्थक अंक होता है।
अब आंसर में सार्थक अंक कितना रखें, तो इसके लिए यह तरीका है कि यह देखें जो पहली संख्या है द्रव्यमान वाली, इसमें सार्थक अंक 4 हैं, और यह जो दूसरी संख्या है आयतन वाली, इसमें सार्थक अंक 3 हैं। तो हम लोगों के आंसर में सार्थक अंकों की संख्या 3 होनी चाहिए। तो सार्थक अंकों की संख्या 3 होनी चाहिए, तो उसके अनुसार हम लोग यह कहेंगे कि एक तो रहेगा, यह एक रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। अब 1, यह 1, 6, 8 रहेगा। अब इसमें यह जो 2 बच गए, इनको हटा देना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम इसके बाद में इसका रूल बताएंगे भी, कि यह जो संख्या है जिसको छोड़ देना है वह 5 से अधिक है। तो 5 से अधिक है तो इसके पूर्ववर्ती, इसके आगे वाले संख्या में 1 जुट जाएगा, और इसका जो आंसर होगा वह 1.69 ग्राम सेंटीमीटर पावर -3 होगा। तो यह हो गया जो गुणा और भाग के लिए सार्थक अंकों का नियम। इसको ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को अगर गुणा करते हैं या भाग देते हैं, तो जो अंतिम उत्तर होगा उसमें सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होगी जितना दी गई संख्याओं में न्यूनतम हो। तो यह हुआ जोड़ का नियम और घटाव का, यह हो गया गुणा और भाग का। इसके बाद हम लोग इसमें यह समझने का प्रयास करें कि राउंडिंग ऑफ, पूर्णांकीकरण किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने यह कहा कि यह 8 से 5 से अधिक है, तो इसमें 1 जोड़ दिए, 9 हो गया। तो पूर्णांकीकरण के लिए जो रूल है, इसको हम लोग समझ लें। इसको हम लोग थर्ड में कहेंगे, तीसरा नियम देंगे, राउंडिंग ऑफ। इसको हिंदी में, इसका हिंदी होता है पूर्णांकीकरण। तो पूर्णांकीकरण जो संख्या है या इसका जो रूल है, इसको समझ लो। इसमें यह समझने से यहीं से शुरू करते हैं कि हमको आंसर रखना है 1, 2 और 3 अंक तक। यह इसके बाद वाले को हटा देना है। तो यह जो संख्या है जिसको हम लोग हटाने जा रहे हैं, इसको उपेक्षणीय अंक कहा जाता है। जहाँ तक हमको रखना है उसके बाद जिसको हम हटा रहे हैं उसको उपेक्षणीय अंक कहा जाता है, और इसके पहले वाले संख्या को पूर्ववर्ती अंक कहते हैं। तो रूल यह है कि अगर यह उपेक्षणीय अंक 5 से कम है तो पूर्ववर्ती अंक को उसी तरह से रख दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह पहला रूल हुआ। उपेक्षणीय अंक 5 से कम, अगर उपेक्षणीय अंक 5 से कम है तो पूर्ववर्ती अंक में जो उसके आगे है, पूर्ववर्ती अंक में परिवर्तन नहीं होगा। पूर्ववर्ती अंक में परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल में समझ लेंगे, पहले इसका रूल देख लेते हैं। दूसरा नियम कहता है कि यदि उपेक्षणीय अंक 5 से अधिक है, उपेक्षणीय अंक 5 से अधिक है, तो पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़ा जाएगा। पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़ा जाएगा।
तीसरा नियम कि यदि उपेक्षणीय अंक 5 है तो पूर्ववर्ती अंक यदि सम हो तो नो चेंज, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। और लास्ट वाला रूल यह है कि यदि उपेक्षणीय अंक पाँच है और पूर्ववर्ती अंक विषम हो तो इसमें एक जोड़ा जाएगा। इसमें एक जोड़ा जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखो। पाई का मान 22/7 होता है। जैसा कि जानते हो या फिर जानना चाहिए कि पाई जो है वह किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात है। वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात पाई होता है। चूँकि परिधि होती है 2πr, व्यास त्रिज्या का दूना, तो यह पाई बचा। इसका अगर हम लोग मान निकालेंगे तो हमेशा यह कांस्टेंट होता है और 22/7 आता है। अगर भाग देंगे तो इसका मान आएगा 3.142857। एक और भी बहुत सारा है, हम लोग इतना ही देख लेते हैं। अब मान लो कि यह दशमलव के बाद 5 अंक तक आंसर रखना है या 6 अंक तक रखना है, यहाँ तक रखना है। हमको दशमलव के बाद 7 तक आंसर रखना है तो उपेक्षणीय अंक 1 हुआ। पहला रूल कि अगर उपेक्षणीय अंक 5 से कम है तो पूर्ववर्ती अंक में परिवर्तन नहीं होगा। और अब हम लोगों का आंसर हो जाएगा 3.142857। लेकिन अगर दशमलव के बाद 5 अंक तक ही आंसर रखना है, 1 2 3 4 5 अंक तक, तो इसमें उपेक्षणीय अंक 7 होगा, पूर्ववर्ती अंक 5 होगा। तो यह दूसरा रूल है। उपेक्षणीय अंक अगर 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़ा जाएगा। और अब इसका आंसर हो जाएगा 3.142856। उसी तरह से मान लो कि अगर हमको यह दिखाना है कि हम लोग यहीं तक आंसर रखना है तो हम लोग यह देखेंगे कि जो उपेक्षणीय जो अंक है वह 8 है, इसको छोड़ रहे हैं, और यह 5 से अधिक है, इसलिए इसमें 1 जोड़ा जाएगा और यह आंसर होगा 3.143। और जैसा कि हम लोग यूज़ करते हैं यहीं तक, तो इस स्थिति में हम लोग दशमलव के 2 अंक तक आंसर लिखते हैं। तीसरा अंक 3 है, वह उपेक्षणीय है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं और 4 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह से अगर हम लोग लिखते हैं मान लो 5.234 और यहाँ 5, और मान लो कि हमको आंसर 4 तक ही रखना है, तो यहाँ 5 है। यह रूल देखो सी कि अगर उपेक्षणीय अंक 5 है और पूर्ववर्ती अंक सम है तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा और आंसर होगा 5.234। लेकिन अगर यह इस तरह से होता कि 5.233 और यहाँ 5 और हम लोग यहीं तक आंसर लिखते, तो जो लास्ट वाला रूल है कि अगर उपेक्षणीय अंक 5 है तो पूर्ववर्ती अंक विषम होने की स्थिति में
एक उसमें जोड़ दिया जाएगा तो यह आंसर होता 2, 3, 4। तो यह हम लोगों का यह रूल हुआ जिसको समझ सकते हो। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लें थोड़ा सा, कि जोड़ने और घटाने के लिए जो सार्थक अंकों के नियम हैं उनके अनुसार अगर 2 से या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो अंतिम परिणाम में जो आंसर होगा उसमें दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे जितना कि दी गई संख्याओं में न्यूनतम है। गुना और भाग का नियम कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुना करते हैं या भाग देते हैं तो अंतिम परिणाम में दशमलव के अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितना कि दी गई संख्याओं में न्यूनतम होगा। इसके अनुसार इसमें यहाँ देख सकते हो, इसमें 3 अंक हुए सार्थक अंक और इसमें दशमलव के बाद एक ही अंक हुआ। अब यह जो राउंडिंग ऑफ वाला रूल है, यह जानते भी हो, हम लोग एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं कि जिस अंक को छोड़ देना है वह उपेक्षणीय अंक हुआ, उसके पहले वाला पूर्ववर्ती अंक हुआ। तो अगर उपेक्षणीय अंक 5 से कम है तो पूर्ववर्ती अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ कहा कि यह उपेक्षणीय अंक 1 है और इसमें इसको छोड़ देना है तो इसके पहला वाला जो पूर्ववर्ती अंक 7 है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर उपेक्षणीय अंक 5 से अधिक है, जैसे इस एग्जाम्पल में देखो इसमें उपेक्षणीय अंक 7 है जो कि 5 से अधिक है, तो पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ के 6 लिखा। अब अगर उपेक्षणीय अंक 5 है, जैसा कि यह एग्जाम्पल है 5 है, और पूर्ववर्ती अंक सम है तो आंसर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, यह हो गया। और अगर उपेक्षणीय अंक 5 है लेकिन पूर्ववर्ती अंक विषम है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़ा जाएगा। उस नियम के अनुसार 3 में 1 जोड़ा गया और यह आंसर यह हो गया। यहाँ पे जो 5 है उसके पहले जो अंक है वह विषम है इसलिए 1 जोड़ दिया गया, और इस 5 के पहले जो अंक है वह सम है इसलिए इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ तक सार्थक अंकों के रूल है जो हम लोगों ने पढ़ा। अगले वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। 11th का यूनिट 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस का न्यूमेरिकल्स, और उसको ध्यान से समझना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, बताना, उसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू। एक बात और हम बताना चाहते हैं कि जो हम लिख रहे हैं इसमें अगर किसी को किसी प्रकार का दिक्कत हो देखने में या किसी भी प्रकार का, तो इसको कमेंट करो या फिर फ़ोन करके हमको बताओ ज़रूर। चूँकि अभी यह टैब अभी लिए हैं, अभी इसमें लिखना शुरू ही किए हैं, तो हो सकता है कि तुमको कुछ दिक्कत समझ में आए, हमको तो दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हो तो हमको बताना ज़रूर, हम लोग उसको आगे सुधार करेंगे। ओके, थैंक यू।